चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। आपका एडवर्ब के कौन सी क्लास है? थर्ड क्लास है ना? हाँ, चलिए शुरू करते हैं आपका कि अनप्लेजेंट जो आपका एडजेक्टिव होता है नेगेटिव सेंस वाला, उसके साथ में टू आता है। प्लेजेंट के जो होता है कोई एडजेक्टिव पॉजिटिव सेंस वाला, उसके बाद में इनफ आता है। टू का यूज नहीं करते हमने, ये सारी चीजें हमने देखी थी। कहाँ पे टू मच का यूज होगा, कहाँ मच टू का यूज होगा, हमने बात करी थी। अनकाउंटेबल नाउन से पहले टू मच का यूज होगा, एडजेक्टिव से पहले मच टू का यूज होगा। ये भी हमारी क्लास हो चुकी है पुरानी वाली, ठीक है। अब हमारा टॉपिक कौन सा सर आपका? ये आ गया आज का टॉपिक, ठीक है। उससे पहले हमने पढ़ चुके हैं, तो इन सबको एक साथ देखने की कोशिश करेंगे जो हमने पढ़ा है। सर वेरी का हमने यूज पढ़ा था, वेरी पॉजिटिव डिग्री में आता है और मच कंपैरेटिव डिग्री में आता है। वेरी जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए आता है, इसका मतलब वर्ब आईएनजी वाले में आता है ना? कहीं देखने को मिल जाए, पहचानेंगे कैसे कहाँ वेरी लगाना है? जहाँ वर्ब आईएनजी देखने को मिल जाए वहां पे वेरी लगा देना है पॉजिटिव डिग्री में। कंपैरेटिव डिग्री में मच लगता है, पास्ट पार्टिसिपल के साथ में रहता है। वहीं पे क्वाइट किसके साथ में था सर आपका? नॉन ग्रेडेबल जो भी चीज होते हैं उनके साथ में क्वाइट आता था। दूसरी बात पॉजिटिव डिग्री में, टू पॉजिटिव डिग्री में, इनफ पॉजिटिव डिग्री में है, और ये टू नेगेटिव के लिए आता है, ये पॉजिटिव के लिए आता है। इतनी हमने चर्चा कर चुके, सार समझ में आ गया। उसके बाद में कुछ चीजें हमने पढ़ी थी कि जो फेयरली हैं, कंपैरेटिवली, ये इंटेंसिफायर हैं, ये पॉजिटिव डिग्री से पहले आपके आते हैं। एडजेक्टिव से एडजेक्टिव वाली क्लासेस में हमने इनको सीखा था, कैसे क्या चीजें हैं, इनके बारे में भी देखेंगे, ध्यान रखिएगा। अब एक है सर आपका, एक कौन सा एडवर्ब है, उसको कहते हैं रेदर। इसको बोला जाता है, ये जितनी भी एडवर्ब आई थी उनका फादर है ये, रेदर इज ए फादर। क्यों बोला जाता है? क्योंकि सर ये पॉजिटिव डिग्री में भी यूज हो सकता है और कंपैरेटिव डिग्री में भी यूज हो सकता है। सर ये प्लेजेंट के साथ में भी यूज हो सकता है, अनप्लेजेंट के साथ में भी यूज हो सकता है। इन दोनों के मिक्सचर को बताने के लिए काम आता है। कहने का मतलब क्या है? दोनों के मिक्सचर को बताता है रेदर, ठीक है। वो टेक्निकल और टिपिकल भी पड़ जाता है, यदि इसको हमने ढंग से नहीं पढ़ा। इसलिए ये जो चैप्टर है एडवर्ब वाला बहुत ज्यादा आपका क्या पेशेंस मांगता है और आपका फोकस भी मांगता है। देखिएगा कहां पे आपका सुपरफ्लुअस हो जाएगा। दो एक तरह की डिग्री आप यूज नहीं कर सकते, ग्रामर में ये रूल है। कहने का मतलब ये है सेम कैटेगरी की एडवर्ब का प्रयोग नहीं कर सकते, साथ में नहीं रख सकते। कहने का मतलब पॉजिटिव डिग्री के साथ में कंपैरेटिव तो चलेगा, लेकिन पॉजिटिव के साथ में पॉजिटिव नहीं चलेगा। वेरी इनफ या वेरी टू क्वाइट या ये इन सारी चीजों का यूज साथ में नहीं कर सकते। वेरी मच बोल सकते हैं, आपने देखा होगा कई बार लोग बोलते हैं थैंक यू वेरी मच। वेरी और मच का यूज किया जा सकता है, साथ में करा जा सकता है, क्योंकि पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री है। तो अलग अलग कैटेगरी को तो यूज किया जा सकता है, लेकिन सेम कैटेगरी की एडवर्ब का यूज साथ में नहीं किया जा सकता। यहाँ पे टू और इनफ का एक साथ में नहीं यूज किया जा सकता, वेरी या इनफ का यूज साथ में नहीं किया जा सकता। ये चार्ट आपको बहुत सारी चीजों का ज्ञान देगा एक साथ में, चलेगा। लेके चलते हैं, आपको समझाएंगे। सी इज फेयरली वेरी सेंसिबल इन हर अप्रोच। वो सेंसिबल है अपनी अप्रोच में, अपनी, ठीक है, जो भी उसका सोचने का नजरिया उसमें क्या है, सेंसिबल है, सेंस रखती है। तो इसमें क्या आ जाएगा? या तो आप फेयरली देखो कहां पहुंच गया आपका, ये क्या है आपके इंटेंसिफायर है, ये भी पॉजिटिव डिग्री में है। फिर आप बोल रहे हो ये क्या है आपका वेरी, वेरी भी पॉजिटिव डिग्री में। दोनों को एक साथ में एडवर्ब का यूज नहीं कर सकते। अच्छा, एडजेक्टिव को इंटेंसिफाई करने के लिए आते हैं, वो तो एडवर्ब ही होते हैं ना। एडजेक्टिव से पहले क्या आता है? एडवर्ब आता है, ठीक है। तो इनमें से कहने का मतलब ग्रामरियन बोलते हैं कि या तो फेयरली का यूज करो, तो वेरी का यूज मत करो। तो बोलोगे सी इज फेयरली सेंसिबल इन हर अप्रोच, या फिर दूसरा तरीका क्या है, इसको गोली मारो, इसको यूज करो, तो सी इज वेरी सेंसिबल इन हर अप्रोच। ऐसा नहीं बोल सकते फेयरली वेरी सेंसिबल इन हर अप्रोच, क्योंकि रूल क्या कहता है कि दोनों सेम कैटेगरी की एडवर्ब का यूज नहीं कर सकते। पॉजिटिव डिग्री अलग, कंपैरेटिव डिग्री दो, ये अलग अलग है, तो यूज कर सकते हैं, क्योंकि फेयरली पॉजिटिव डिग्री की और वेरी पॉजिटिव डिग्री की सेम कैटेगरी होगी, इसलिए ये क्या होगा, सुपरफ्लुअस हो गया, यहाँ एरर है, इसका यूज नहीं कर सकते। यहाँ तक बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? चलो फिर आगे देखते हैं आपका। इसके एग्जाम्पल और देखते हैं, यदि आपको रूल नहीं समझ में आए तो अब और समझ में आ जाएगा। इंग्लिश में चीजें आसान रहती है। ये सर आपको क्या लिखने है, लिखना कितना है, केवल रूल लिखना है। ये तो किसके लिए? क्लास में समझाने के लिए, उस रूल को याद कराने के लिए। उसका यूज कैसे रहेगा, उसके एप्लीकेशन होते हैं। चाहो तो आप जो है ना 10-15 पेज में पूरी इंग्लिश की ग्रामर आप खत्म कर सकते हो, क्योंकि रूल आपको याद रखने हैं। ये तो एग्जाम्पल तो बहुत सारे मिल जाएंगे। रवीना मेक्स क्वाइट वेरी परफेक्ट पिक्चर्स। रवीना बनाती है क्या आपका क्वाइट वेरी परफेक्ट पिक्चर्स। एक चीज बताऊं, ये क्या है? परफेक्ट का कोई ग्रेड बनाया जा सकता है? इसकी परफेक्टर या परफेक्ट कुछ बन सकता है? नहीं बन सकता। इसकी ग्रेड नहीं कराई जा सकती। इसका मतलब ये क्या है? नॉन ग्रेडेबल। और नॉन ग्रेडेबल के साथ में क्वाइट का यूज होता है, वेरी वगैरह का यूज नहीं होगा, वेरी या मच का यूज नहीं होता। क्वाइट के साथ में सीखा था ना, इससे पहली क्लास में आपने सीखा था। नॉन ग्रेडेबल के साथ में किसका यूज होता है? क्वाइट का, या वेरी का होगा ही नहीं। तो यह ऑप्शन ही नहीं है कि या तो क्वाइट का यूज करो या वेरी का यूज करो, ये ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। बात पहले पड़ रही है? हमारे पास ऑप्शन क्या है कि क्वाइट का ही यूज होगा, क्योंकि परफेक्ट क्या सर? नॉन ग्रेडेबल है। आगे चलते हैं। सी इज वेरी हैप्पी इन दीज डेज। एक चीज बताओ, यहाँ पे क्या है हमारे पास में? हैप्पी का मतलब पॉजिटिव सेंस में। पॉजिटिव सेंस वाले के लिए क्या रहता है आपका? ये इनफ वाला आता है, ठीक है। चाहो तो आप क्या करोगे,
नहीं, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव की बात ही नहीं है, यहाँ टू थोड़े ना है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे वेरी है और यहाँ इनफ है, दोनों ही कैसे आपके पॉजिटिव डिग्री के, ठीक है। सेंस भी सेम जैसा है, या तो फिर वेरी का यूज करो तो इनफ का यूज मत करो। तो सी इज वेरी हैप्पी दीस डेज या सी इज हैप्पी इनफ दीस डेज, ऐसे करके ध्यान रखना, सेम कैटेगरी का यूज नहीं करेंगे। टू और इनफ का तो अलग है, नेगेटिव सेंस रहता तो हम इनफ का यूज करते ही नहीं। मेरी बात समझ आएगी? चलो आगे चलते हैं। संध्या इज टू लेजी इनफ। अब यहाँ पे खेल हो गया सर आपका। लेजी क्या है सर? नेगेटिव आदत है आपकी। आपको कोई लेजी बोल रहा था तो हम कहोगे थैंक यू बोलोगे कि एक नेगेटिव के रूप में या गाली के रूप में, ठीक है। तो नेगेटिव सेंस में इसलिए लेजी, इसके साथ में इनफ का यूज नहीं होगा, क्योंकि इनफ का यूज होता है किसमें? प्लेजेंट। कोई एडजेक्टिव कैसा रहता है? प्लेजेंट रहता है, पॉजिटिव सेंस में रहता है। क्योंकि ये लेजी कैसा है? अनप्लेजेंट है, तो इसके साथ में टू का यूज होता है। कोई कहे यू आर टू ब्यूटीफुल, सामने वाले से बोल देना अच्छा हमने भी इंग्लिश पढ़ी है। टू ब्यूटीफुल का मतलब क्या हो गया? नेगेटिव सेंस में हो गया, अनप्लेजेंट हो गया। आप उतने सुंदर हो जितने नहीं होने चाहिए थे, मतलब है पागल आदमी। शिक्षा इज वेरी मच हैप्पियर टुडे। अच्छा एक चीज बताओ, शिक्षा है वेरी मच, वेरी पॉजिटिव डिग्री का मच, ये कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का यूज हो सकता है। अभी अभी हमने बताया था, ठीक है। कुल मिला के सर सार क्या है? अभी अभी हमने जो रूल पढ़ा है उसका अब बताओ क्या है। हमने पढ़ा था वेरी, पढ़ा था मच, पढ़ा था और क्या पढ़ा था? क्वाइट पढ़ा था, और क्या पढ़ा थे आपके? इनफ, टू और इनफ पढ़े थे। उसके बाद में फेयरली, कंपैरेटिवली इनका पढ़ा था, फिर रेदर पढ़ा था। पूरी लाइन होगी आपकी। ये बताओ वेरी क्या है? पॉजिटिव डिग्री। मच क्या है? कंपैरेटिव डिग्री। उसके बाद में बताओ क्वाइट क्या है? पॉजिटिव डिग्री, बट नॉन ग्रेडेबल के साथ में यूज होता है। इसका कोई कंपैरेटिव हो भी नहीं सकता, ये हमेशा ही पॉजिटिव में रहेगा। अच्छा कोई इसका नॉन ग्रेडेबल है तभी वो कौन सी डिग्री में रहेगा? पॉजिटिव में ही रहेगा, ठीक है। ओके, उसके बाद में आ गया कौन सा? टू पॉजिटिव डिग्री में बट नेगेटिव सेंस में, इनफ पॉजिटिव डिग्री में बट पॉजिटिव सेंस में, ठीक है। रेदर पॉजिटिव नेगेटिव, नॉन प्लेजेंट आपके अनप्लेजेंट दोनों वाले, और साथ में कंपैरेटिव पॉजिटिव दोनों डिग्री के साथ में यूज हो सकता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? विधा बोला जाता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। अब अगले रूल से आपको मुखातिब कराते हैं, वो क्या है सर आपका? कुछ नहीं, पुराना ही है, पुराना ही रूल है कि टू और इनफ के साथ में सर वर्ब क्या क्या आ रहा था? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, और सो के साथ में क्या आ रहा था? दैट आ रहा था, ठीक है। सो के साथ में क्या आ रहा था? दैट आ रहा था। अब एग्जामिनर आपके साथ में कैसे खेलेगा कि टू और इनफ के साथ में दैट लगा देगा, तो क्या हो जाएगा सर? गलत हो जाएगा। इनके जोड़े यही बने रहते हैं, इनके साथ में ये आएगा और इन दोनों के साथ में ये आता है। याद है टू का यूज करे तब भी टू के साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इनफ का यूज करे तब भी यही रहेगा, और एग्जामिनर क्या करेगा? सो के साथ में टू फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कर देगा, तो क्या हो जाएगा सर? एरर हो जाएगा। या फिर इनके साथ में दैट का यूज कर देगा तब भी क्या हो जाएगा? एरर हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट ध्यान रखना, सो का यूज इंडिपेंडेंट नहीं होता है। यदि सो है तो वाक्य में देखना दैट है कि नहीं, यदि दैट नहीं है तो सो का यूज नहीं करो। मेरी बात समझ में आई? सो का यूज इंडिपेंडेंट नहीं होता है, और इसको अल्टरनेट भी नहीं होगा, ये एरर माना जाएगा। ये कंसेप्ट है, इसको ध्यान रखना। पुराने से ही हमने करा था। क्यारा इज सो हैप्पी दिस डेज। एक चीज बताओ, सो के साथ में दैट कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, हमें तो जोड़ी चाहिए। इंडिपेंडेंट यूज नहीं होगा, इसका मतलब क्या है? ये गलत हो गया। क्या हो सकता है? सो की जगह पे वेरी आ जाएगा, पॉजिटिव वाला। हैप्पी क्या पॉजिटिव डिग्री है, इसके लिए वेरी आएगा। समझ में आ रही है नहीं आ रही है? वेरी हैप्पी हो जाएगा, या फिर आप दूसरा वाला लगा दो, हैप्पी इनफ लगा दो। वेरी या इनफ में से कोई भी लगा दे, दोनों पॉजिटिव डिग्री के हैं, सेंस भी पॉजिटिव है, कोई दिक्कत? अरे पुरानी बातें ही हम रिवाइज कर रहे हैं, और क्या है इसमें। अगला चलते हैं सर। सी इज टू, ये क्या आपकी? नॉटी दैट सी डज नॉट लिसन टू एनीवन। किसी की नहीं सुनती है, बहुत ज्यादा नॉटी हो गई है। एक चीज बताओ, यहाँ पे दैट है और यहाँ पे क्या है? टू है। टू के साथ में तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब चाहिए टू के साथ में, लेकिन गड़बड़ है, तो आप क्या करो? सो को, इसको दैट है तो इसको तो नहीं काटोगे, क्या करोगे आप? इसको सो कर दो, ठीक है, तो आपकी जोड़ी बन गई। अगला चलते हैं। माय फ्रेंड बिकेम सो एक्साइटेड टू हेल्प एवरीवन। इसके साथ में ये बताओ, ये क्या है? टू के साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसलिए क्या गलत हो गया, ठीक है, पॉजिटिव सेंस में। तो इसके साथ में क्या आ जाएगा? एक्साइटेड इनफ आ जाएगा। या माय फ्रेंड बिकेम, या तो एक्साइटेड इनफ कर दो या कह दो वेरी एक्साइटेड। समझ आ रही है ना? कोई दिक्कत है? पर ये नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? टू के साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। पुराना कंसेप्ट समझ में आ गया? वो जोड़ी बने रहेंगे। कौन से जोड़ा है? टू के साथ में टू, और या इनफ के साथ में टू और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रहती है ना। दूसरा पॉइंट कौन सा था? सो के साथ में दैट आएगा, सो का यूज इंडिपेंडेंट नहीं होगा। अगला पॉइंट चलते हैं सर आपके। आपको दुकान पे लेके चलते हैं और कुछ खरीदारी करवाते हैं। शादी ब्याह का सीजन आता है तो दुल्हन के लिए लहंगा लेने जाते हैं। आपको एक दुकान पे लेके चलते हैं, वो है, उसका नाम है दुर्वा ड्रेसेस एंड स्पोर्ट्स वियर। नई दुकान खुली है, ठीक है, ड्रेसेस एंड स्पोर्ट्स वियर, ड्रेस भी मिलती हैं। आप पहुंचे, शादी ब्याह का माहौल था। जाते ही जाते दुकानदार ने पूछा बजट बताओ भाई साहब, उसी हिसाब से अपनी तुम्हारी औकात के हिसाब से दिखाऊंगा। रहता नहीं, तुमने बोला 50,000। लफने चौड़े थे
इतने चौड़े के प्लग लगा दो, ठीक है, चार्जर लगा दो कोई, है ना। अब सुनो, उसने दिखाया तुम्हें 23,000 का लहंगा, तुम बोलते हो समझ में नहीं आता, हमने बोला 50,000 के उसमें दिखाओ, 23,000 का क्या है, हमारी बेइज्जती कर रहे हो। वो लाया 15 में 70,000 का सामने रख दिया, ये 70,000 का, 70,000 का। अब डाउन हो गए तुम, तुम्हें ये लग रहा था उसे, तुम्हें ये लग रहा था उसकी दुकान पे नहीं होती, 23,000 का रखा, तो उसने 70 का पटक दिया। फिर लाया दूसरा, दिखाया कौन सा, 1,85,000 का। तुम्हारी धीमे धीमे ना गले में तो ना खरासे सी आ रही है। फिर लेके आया 50 लाख का। तुम ठंडे हो गए, तो भाई साहब मजाक कर रहा था मैं तो। फिर वो बाद में निकाल कर आया 49,999 का। 1 रुपए में क्या जा रहा था, वहां इसका रेट कितने, 49,999। हाँ, टैक्स बचवाएगा। जैसे वो लेके आया सो तुम्हारे 5 से लगी। ये हुई ना बात यार, कब से बात कर रहा था। कुल मिला के हर सिचुएशन को आप कैसे बोलोगे इंग्लिश में, सर ध्यान रखिएगा, दिस ड्रेस इज डैश डैश गुड, या कैसे करके हैं, उनके लिए कौन से शब्द आएंगे, कौन सी एडवर्ब आएंगे, उनकी हम चर्चा करेंगे। सारा खेल कैसा है उसका चलेगा। आपके बारे में बात करूं, दिस ड्रेस इज वेरी गुड। वेरी गुड का मतलब क्या होता है, बियॉन्ड दी लिमिट। बियॉन्ड दी लिमिट बोले तो मैंने रेड से लिखा है, रेड कहां है सर आपके, ये आपकी औकात से बाहर कौन कौन से, बियॉन्ड दी लिमिट। 1,85,000 वाला, 50 लाख वाला, ठीक है, ये इनको बोलेंगे वेरी गुड, बियॉन्ड द लिमिट। वेरी गुड का यहाँ मतलब क्या सर, बियॉन्ड द लिमिट। कोई बोल भी रहा है ना यू आर वेरी गुड, है ना, इसका मतलब बियॉन्ड द लिमिट, है ना, वेरी गुड मिलता है ना, तो छोटे छोटे शब्द ध्यान रखना। दूसरा चलते हैं सर, इन्होंने क्या बोला, दिस ड्रेस इज फेयरली गुड। फेयरली गुड का मतलब एवरेज है, वो कौन सी आपकी, ये कौन से कलर में लिखा हुआ है, ये वाला, इसका मतलब ये 23,000 वाला। आप बाद में भूल ना जाओ, इसलिए मैंने कलर भी लिख दिया सर। ठीक है, तो कैसा है आपका, एवरेज है। और कोई दुकानदार यदि कोई चीज बेच रहा है तो सर उसके लिए खराब तो कुछ नहीं होती। आपका बजट ज्यादा इसलिए तुम्हें खराब लग रही है कि कोई जो है ना वो नहीं बोल रहा। 23,000 भी बहुत होता है यार लहंगे वाला। तुम जुगाड़ लगाते हो 4-5 हजार का, वो भी किराए पे लेके आते हो एक दिन के लिए, उसमें काम चला लेते हैं लोग। नहीं चलाते हैं क्या, किराए पे नहीं आते, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। चलो, झालर झुमके तो आते, अब नहीं आते, खरीदे जाते हैं। और पहने कितनी बार जाते हैं, एक या 2 बार का पहनते हैं एनिवर्सरी पे। वो जुगाड़े बनाई गई है क्या, वो लहंगा रखा था वो रखा ही रह गया यार, उसको दोबारा कैसे पहने, वसूलने के लिए। कबरा चौथ, अच्छा करवा चौथ का है, कौन सा गाना है लहंगा वाला चलता है, मरजानिया। अगला कौन सा है, क्वाइट गुड। सर ये ग्रेडेबल है, गुड का तो बेटर बेस्ट बन सकता है, उसके साथ में क्वाइट लगा रहे हो तो इसका मतलब क्या हो जाता है सर, इसका मतलब भी गुड इनफ ही रहता है। दोनों एक जैसे ही है कि गुड इनफ और आपके क्वाइट गुड की बात करेंगे तो कौन सा वाला है, गुड इनफ, जितना चाहिए मुझे उतना है, या आपका क्वाइट गुड। और इसके लिए क्या है, ग्रेडेबल के साथ में गुड बेटर बेस्ट वाला हो गया, और इसके साथ में क्वाइट का यूज हुआ है। तो ये ग्रीन वाला दिख रहा है, ग्रीन वाला कहने का मतलब आपकी रेंज में आ गया, गुड इनफ है। इनफ का मतलब ये होता है जितना मुझे चाहिए। अगला चलते हैं सर, आपका टू गुड वाला आ गया। टू गुड के साथ में बात करेंगे तो क्या आ गया, इसकी जगह पे नेगेटिव पॉजिटिव एक साथ में, गुड भी अच्छा है, टू नेगेटिव है, दोनों एक साथ करें, इसकी जगह पे क्या आ सकता है, रेदर गुड आ सकता है। रेदर गुड का मतलब होता है, रेदर गुड का मतलब होता है उतना अच्छा नहीं है जितना मुझे चाहिए, और वो है आपका कौन सा वाला, ये वाला 70 वाला। ठीक है, हमारी बात होगी। तो अभी मैं कोई वैल्यू दूंगा आपको, आप बताओगे, ठीक है, उसका मतलब क्या। मान लीजिए आपका बजट है आपका 1 लाख का, और कोई आपको सामान दे रहा है, सामान दिखा रहा है कितने का, 3 लाख का, तो उसको क्या बोलोगे, वेरी गुड, है ना। अच्छा ये बताओ, वो दिखा रहा है 1.25 लाख का, तो रेदर गुड, रेदर गुड। अच्छा कोई दिखा रहा है तुम्हारा 25,000 का, तो एवरेज वाले सेंस में किसका यूज करेंगे, दूसरे नंबर पे क्या था, एफ से शुरू है, फेयरली ना, फेयरली गुड, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ, ओके मैं क्वाइट गुड बोलूं तो अब 1 लाख ही बोल दो, कोई बात नहीं, जितने का तुम्हें चाहिए उतने की लिमिट में आ रहा है तो आपका चीज होगी। अच्छा गुड इनफ बोलूं तब भी कोई, तो चीजें समझ में आई थोड़ी बहुत, कहां में लेके जाना है, बस एग्जांपल्स हो गया। अगला हम सेट करते हैं आपका कौन सा वाला, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। एग्जाम में ऐसे पूछता है सर, सी डिड नॉट मैरी हिम बिकॉज, वो उससे शादी नहीं, क्या है, उसने शादी नहीं करी, क्यों नहीं करी, क्यों नहीं करी, 4 ऑप्शन थे। वेरी टॉल, वेरी का मतलब बियॉन्ड द लिमिट। अब यहाँ खेल देखो सर, इतना लंबा कि छत फाड़ गया, 10 फीट का है, पूरे टाइम यूं ही करते रहोगे भाई साहब, इसलिए भी शादी नहीं करी, तो इसलिए वेरी की वजह से हो गया। सर हर चीज की अति खराब रहती है, वेरी छोटा भी नहीं और वेरी वेरी बड़ा भी नहीं, ठीक है, तो ये हो गया। टॉल इनफ,
टॉल इनफ, ये आंसर आप दोगे तो क्योंकि सेंटेंस में कह रहा शादी नहीं करी, तो जितना चाहिए था उतना बड़ा था तो शादी कर लेती, ये ऑप्शन नहीं रहेगा, शादी नहीं करी ना। दूसरा क्या है आपका, ये हो गया सर टू टॉल। टू टॉल का मतलब क्या है, टू टॉल का मतलब क्या है सर आपका, देखो ये नेगेटिव पॉजिटिव वाला रेदर हो गया, ठीक है, इसका मतलब उतना। ये फेयरली वाला कौन सा है, वो लड़की है 5 फीट की, ये है आपका 3 फुट का, ठीक है। फेयरली वाला एवरेज वाला, ठीक है, तो छोटा वाला भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पे क्या चलेगा सर, टू नेगेटिव की वजह से नहीं आएगा, ठीक है, टू नेगेटिव की वजह से नहीं आएगा, क्योंकि ये भी क्या हो गया, कोई चीज लंबाई अच्छी चीज है ना, तो इसके साथ में आपका ये नहीं रहता है, तो टू गलत है, इसकी जगह पे इनफ आना चाहिए था, तो ये वैसे गलत हो गया सर। आपका कौन सा रह गया, रेदर टॉल, उतना लंबा नहीं था जितना मैडम को चाहिए था। ये फेयरली तो टॉल क्या हो गया, ये छोटा हो गया मैडम से, ठीक है। टू टॉल ये क्या हो गया, ये वैसे गलत है आपका, टू टॉल के साथ में नहीं आएगा क्योंकि नेगेटिव सेंस के साथ में आता है। तीसरा टॉल इनफ, तो शादी कर लेती। तीसरा वेरी टॉल, ये भी लंबा हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, इन सारी बातों को समेट सकता हूं, उतना लंबा नहीं था जितना मैडम को चाहिए था, और कितना चाहिए था वो मैडम जाने, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना चीजों को। अब चलते सर अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक ये है कि अब एडवर्ब उठाते हैं। हाई क्या है सर आपका, एडवर्ब के रूप में भी काम करता है, एडजेक्टिव के रूप में भी काम करता है। यदि ऐसे कोई वर्ड आते हैं सर, इतनी कलेश पैदा करते हैं आपके एग्जाम में, क्योंकि उसका यूज कैसे हुआ सेंटेंस में, उसके आधार पर उसका सही और गलत होगा। अब इसका प्लेसमेंट देखते हैं सर आपका। जब ये एडवर्ब के रूप में रहता है तो ये कहां आएगा, हाई, वर्ब के बाद में आएगा। पहले क्रिया आएगी और फिर उसके बाद में आएगा क्या आपका, हाई। जब वर्ब के बाद में तो ये क्या कहलाएगा, एडवर्ब। अच्छा, नाउन से पहले, तो नाउन से पहले जो भी होता है आप जानते हो क्या होता है, एडजेक्टिव है। तो हाई की हमने एक बात देखी, बताओ हाई एडवर्ब होगा या एडजेक्टिव होगा, वो डिसाइड किससे होगा, कहां यूज हुआ है वो। यदि वर्ब के बाद में तो हाई क्या होगा, एडवर्ब, और नाउन से पहले तो एडजेक्टिव। वेरी गुड। और इसका हाई का एक भाई है हाईली, हाई का भाई है हाईली। हाईली अपने आप में है ही एडवर्ब। एडवर्ब क्या है, एडवर्ब। और ये किसके आगे रहता है, एडजेक्टिव से पहले आएगा तब हाईली आएगा, नाउन से पहले आएगा तो हाई आएगा। तो 3 बातें होगी सर आपकी। 3 बातें कौन सी होगी, फिर से बताओ। देखिएगा, नाउन से पहले है तो हाई, कैसे है, एडजेक्टिव के रूप में। अच्छा, वर्ब के बाद में है तो एडवर्ब, ठीक है, हाई रहेगा। हाई कब रहेगा, वर्ब के बाद में तब भी हाई रहेगा, और नाउन से पहले तब भी हाई रहेगा, लेकिन उनके रूप बदल जाएंगे, एडजेक्टिव हो जाएगा, और उससे पहले वो क्या हो गया आपका, एडवर्ब हो गया। अब चलते हैं, हमारी बात कहां पहुंच गई, हाईली पे। हाईली एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है, लेकिन किससे पहले आएगा, एडजेक्टिव से पहले आएगा। नाउन से पहले तो हाई रहेगा, तब हाईली नहीं रहेगा। यदि ये बात समझ में आएगी तो आनंद आने वाला क्वेश्चंस को करने में, ठीक है। चलो एक पहला क्वेश्चन ये कर लेते हैं। ये क्या है, मंकी क्लाइम्ड ऑन दी ट्री, ठीक है। अच्छा, वर्ब, ये क्लाइम करना वर्ब है, वर्ब के बाद में क्या है, तो हाई आएगा। क्या आएगा, ये बहुत इजी है, इंग्लिश में ज्यादा कठिनाई यही नहीं है, इंग्लिश तो ऐसी चलती है, सारे रूल सेट है। मंकी ने क्या किया, क्लाइम का मतलब लटकना जो भी है, जंप मारी जो भी करा, ठीक है, झूलना, उसको क्लाइम कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगी, वर्ब, वर्ब के बाद में आएगा, तो हमने अभी क्या पढ़ा था, हाई आएगा, लेकिन वो क्या कहलाएगा, एडवर्ब। देखिए, डैश टेम्परेचर कॉजेज डैमेज। टेम्परेचर क्या है सर, व्हाट कॉजेज डैमेज, व्हाट से आंसर आ रहा है, तो ये टेम्परेचर क्या है, नाउन है, और नाउन से पहले आएगा वो क्या आएगा, एडजेक्टिव के रूप में, तो हाई आएगा। कौन सा आएगा, हाई, ठीक है। अगला चलते हैं सर आपका, सी इज, ठीक है, सी इज ए डैश सिंसियर कैंडिडेट। व्हाट से नहीं आया, एक्चुअली क्या है, कैंडिडेट। सी इज व्हाट, सी इज क्या है, कैंडिडेट है, सिंसियर कैंडिडेट है, ठीक है। तो इससे पहले जो भी है वो क्या है, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव से पहले आता है वो एडजेक्टिव नहीं आ सकता, क्या आएगा, एडवर्ब आएगा। और इसका एडवर्ब का रूप कौन सा रहेगा, एडजेक्टिव से पहले। अच्छा, वर्ब से, वर्ब के बाद में रहेगा तो हाई एडवर्ब रहेगा, लेकिन वो वर्ब के बाद में रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा ऐसा वो कोई चीज नहीं है, ये एडजेक्टिव से पहले रहेगा तो क्या रहेगा, हाईली आएगा। हाईली का यूज कैसे हुआ है, आगे चलेगा। एम डैश, एम क्या है, वर्ब के रूप में काम है, तो क्या आ जाएगा, एम हाई, एडवर्ब के रूप में। आगे चलेगा, नरेन बिकेम डैश, क्या, वरीड व्हेन ही हैड सॉरी हर्ड अबाउट हर डैश फीवर। एक चीज बताओ, तो बिकेम वरीड, वरीड क्या है, ठीक है, एडजेक्टिव है, तो क्या हो जाएगा, हाईली वरीड व्हेन, कब, ही हर्ड अबाउट हर डैश फीवर। फीवर क्या, नाउन है, नाउन से पहले रहेगा तो हाई रहेगा। बात समझ में आ रही है, नहीं तो घर पे करना। अब चलते हैं, अब पहले वाले में जो टाइम लगा अब नहीं लगेगा, क्योंकि सब एक जैसे भाई हैं ये सब। हमने हाई का पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं हार्ड और हार्डली। कुछ नहीं, वही सेम सीन है, वर्ब के बाद में रहेगा तो एडवर्ब, वर्ब के बाद में आएगा तो एडवर्ब, और नाउन से पहले रहेगा तो एडजेक्टिव। तब दो कंडीशन में हार्ड लगेगा। हाई जैसा सेम सीन है ना, याद रखना नहीं है, ठीक है। अब ये एडवर्ब कब रहेगा, हार्डली हो गया तो एडवर्ब हो गया, हाईली हो गया तो एडवर्ब हो गया था, ऐसे हार्डली हो गया तो हो गया। लेकिन ध्यान रखना ये नेगेटिव सेंस में आता है, ठीक है, यानी वर्ब से पहले रहता है, ध्यान रखना।
क्योंकि नॉट का यूज रहता है वर्ब से पहले। नॉट का यूज कब रहता है? वर्ब से पहले। जब ये आएगा तो थोड़ा नेगेटिव रहेगा, थोड़ा चेंज है, इसमें ध्यान रखना। अब चलते हैं, सी वर्क्स डैश हार्ड, वर्ब, वर्क्स का मतलब वर्ब है, उसके बाद में आएगा तो हार्ड आएगा, क्या हो गया सर? एडवर्ब के रूप में हो गया। अगला चलते हैं, सी डैश वर्क्स, क्योंकि वर्ब से पहले है, ध्यान रखना, तो क्या रहेगा सर आपका? वर्ब से पहले है तो हार्डली आएगा, ठीक है। सी हार्डली वर्क्स, वर्ब के बाद में है तो सर आपका कैसा है? हार्ड रहेगा। वर्ब से पहले है तो हार्डली रहेगा और सेंस इसका नेगेटिव रहेगा। अच्छा, उधर जाएगा हाईली वाले में, हाईली एडजेक्टिव से पहले था, हाईली एडजेक्टिव से पहले था, ये वर्ब से पहले हार्डली, और ये नेगेटिव सेंस में। इसका मतलब क्या है? हार्डली, रेयरली, सेल्डम, वेयरली, स्कैर्सली, ये सब क्या है? नेगेटिव है, ठीक है। नोट लगाने की जरूरत नहीं है उसमें। सी हार्डली वर्क्स, वो शायद ही काम करे, मुश्किल से ही काम करती है, वो फालतू में, ठीक है, ऐसे ही है। अगर चलते सर आपके ओल्ड वैल्यूज डाई हार्ड, एक चीज बताओ, वर्ब के बाद में क्या रहेगा? हार्ड आएगा ना, ठीक है। उसके बाद में चलेगा ओल्ड वैल्यूज डैश डाई, वर्ब से पहले रहेगा तो क्या? अब हार्ड नहीं, हार्डली आएगा। अभी सारा खेल किसका सर? ये तो एग्जाम्पल है, केवल इतना याद करना है, समझ आ रही है ना? आपको सेंटेंस का क्या मीनिंग है कोई लेना देना नहीं है, जब आप ग्रामर के रूल जानते हो, आपको बस पहचानना है कि कहां वर्ब है। अगले चलते हैं, श्रेया स्पेंड्स हर डैश अर्न मनी, खर्च करती है अपनी क्या? कैसी? अर्न मनी। हार्डली का मतलब क्या है? हार्डली का मतलब क्या है? गलत हो जाता है। अर्न का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? अच्छा, यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है, ध्यान रखना। वैसे तो आप क्या कहोगे? जो कमाई हुई है, तो वर्ब से पहले लगाओ तो हार्डली लगा दोगे, लेकिन ध्यान रखना इसका मतलब क्या है? हार्ड अर्न। कहने का मतलब कैसी आपकी? इसकी विशेषता बता रही है, मुश्किल से कमाई हुई, तो यहाँ पे ट्विस्ट रहता है, इसलिए मैंने आई भी लगाया। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, बार बार पूछा जा सकता है, फिर भी यहाँ क्या रहेगा? स्पेंड्स, खर्च करती है, यहाँ पे मेन काम करेगा ये वाला, वर्ब के रूप में काम ये कर रहा है, ठीक है। ये तो कहने का मतलब क्या है? ये अर्न का मतलब क्या है? ये तो कर रहा है मुश्किल से कमाई हुई, तो हार्ड अर्न ऐसा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वर्ब का काम कौन कर रहा है? खर्च करती है, इसके बाद में आएगा तो ऐसे सेंस लगा लो, या फिर इसका मतलब क्या है? मुश्किल से कमाई हुई, तो इसका सेंस कोई और आ रहा है, ठीक है, चलेगा, यहाँ तक बात होगी। आगे चलते हैं, शिखा इज, ठीक है, नॉट हार्डली रेडी फॉर एनी पार्टी। एक चीज बताओ, जब हार्डली आई क्या है तो नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नॉट और हार्डली का मतलब क्या है? नेगेटिव ही है। शिखा हार्डली रेडी फॉर एनी पार्टी, इस तरीके से हो जाएगा सर। अगला चलते हैं सर, कुछ बेसिक लेवल क्लियर करेंगे हम अपना। उसमें देखेंगे कि देखिएगा, सी सेंग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, सी सेंग ब्यूटीफुली। और एक चीज बताओ, यहाँ पे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल में एलवाई लगी तो क्या बन गया? ये आपका एडवर्ब, और नाउन से पहले ये क्या बन गया? एडजेक्टिव। कहने का मतलब क्या है? किसी एडजेक्टिव में एलवाई लगा दो तो क्या बन जाता है? एडवर्ब। अच्छा, अगला और देख लेते हैं, और देख लेते हैं। द ईयर वाज 1947, द ईयरली इनकम इज, क्या हो गया आपका? 5 लाख। इनकम क्या नाउन, उससे पहले ये क्या आपका? एडजेक्टिव, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसमें नाउन में एलवाई लगा दो तो क्या बन जाता है? एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव में एलवाई लगा दो तो एडवर्ब बन जाता है, ये है। तो इसका सार ये है सर, नाउन या एडजेक्टिव में एलवाई लगा दोगे तो या तो क्या बनेगा? एडजेक्टिव, या तो ऐसे ध्यान रखना, इस वाले को ध्यान रखना। नाउन में एलवाई लगती है क्या बनेगा? एडजेक्टिव, ये यहाँ से तीर ध्यान रखना। और एडजेक्टिव में एलवाई लगती है तो क्या बन जाता है? एडवर्ब। यदि ये समझ में आ गया तो आगे बहुत सरल रह गया। बताओ हमने क्या पढ़ा था, सार बताओ उसका। बेसिक लेवल है, हमने कभी नाउन वाले में पढ़ा था, ये है ना। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें एलवाई प्लस कर दो तो या तो एडजेक्टिव बनते हैं या फिर एडवर्ब बनते हैं, नाउन नहीं हो। यही तो रूल था। अब उसको क्लियर हमने यहाँ किया है। कौन से, किस में एलवाई लगा दो तो? नाउन में एलवाई लगा दोगे तो एडजेक्टिव बन जाएगा, एडजेक्टिव में एलवाई लगा दोगे तो एडवर्ब बन जाएगा। क्लियर हुआ? ये नाउन वाले चैप्टर का था ये, ठीक है। देखिएगा, हिना बिकेम फ्रेंडली, हिना। अच्छा, वर्ब के बाद में बात करेंगे तो हाउ का जवाब पूछेंगे तो ये वर्ब को क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं। एलवाई लगा दोगे, सुनो, एलवाई लगा दोगे, मेरी बात सुनो फिर से। हिना बिकेम व्हाट, तो आप कहोगे फ्रेंड, फ्रेंड तो नाउन है, और एलवाई लगा दिया तो क्या हो गया? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है? आपका नाउन को, लेकिन हमें क्वालिफाई करवाना है वर्ब को। हिना बिकम फ्रेंडली, काम नहीं चला तो आपने क्या किया? तो यहाँ तक क्या बन गया? एलवाई लगा था, ये क्या बन गया था? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव में एलवाई लगा दोगे क्योंकि एडजेक्टिव क्वालिफाई नहीं करता है किसको? वर्ब को क्वालिफाई नहीं करता है, नाउन या प्रोनाउन को करता है। और हमें तो वर्ब को करवाना है, तो हम एक सेटिंग और बैठाएंगे, इसमें एक एलवाई और लगा देंगे, फ्रेंडली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसमें एलवाई एक और लगा दी तो एक नया शब्द बन गया, उसको कहते हैं आपका ही बिकेम फ्रेंडली,
ठीक है, तुम कहोगे ये तो हमने पढ़ा नहीं, क्या ड्रामा चल रहा है यार। अब चलते हैं रूल की तरफ। फ्रेंड नाउन है, उसमें एलवाई लगा दिया तो ये क्या बन गया था, एडजेक्टिव बन गया था। फ्रेंडली बिहेवियर ऐसे हम बात करते थे, लेकिन इसमें एक और हमने बोला नाउन में एडजेक्टिव लगा दो। अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा है ना पहले, नाउन में एडजेक्टिव लगा दो तो एडजेक्टिव बन जाता है, सॉरी नाउन में एलवाई लगा दो तो एडजेक्टिव बन जाता है। और भाई हमने बोला था एडजेक्टिव में एलवाई लगा दो तो, अरे देखो ना, नाउन में एलवाई लगा दो तो एडजेक्टिव बन जाता है और एडजेक्टिव में एलवाई लगा दो तो एडवर्ब, यही रूल था। तो अभी आप कहां पे हो, अभी आप हमने बोला नाउन में एलवाई लगा दी तो एडजेक्टिव बन गया, अब इस एडजेक्टिव में एलवाई लगा दी तो एडवर्ब बन गया, है ना। तो देखो जब दो एलवाई को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये पहला वाला भाई आई में बदल जाएगा। सर कौन सा परिवर्तन है, इनफिक्स करवाए थे ना शुरुआत में, ठीक है। तो कहने का मतलब ये लिली हो जाएगा, पहली वाली भाई आई में बदल जाएगी तो फ्रेंड लिली हो जाएगा। सर शब्दकोश में देखना ये शब्द है, ठीक है। चलिए गो अगला देखते हैं सर आपका, ही बिहेव्ड इन ए फ्रेंडली मैनर। आपका मन कर रहा है कि यार फ्रेंड लिली पता नहीं कोई समझ पाएगा नहीं समझ पाएगा, तो इस एक की जगह पे क्या कर सकते हो आप, लेके आओगे ही बिहेव्ड कैसे, हाउ, आपने बोला इन ए फ्रेंडली मैनर। तरीका बताने के लिए मैनर आता है कि नहीं, किस तरीके से, हाउ का जवाब देता है मैनर वाला, एडवर्ब ऑफ कौन सा वाला, मैनर, उसके लिए क्वेश्चन वर्ड क्या है, हाउ। एडवर्ब ऑफ टाइम उसके लिए क्या है, व्हेन। एडवर्ब ऑफ प्लेस उसके लिए क्या है, वेयर। याद आ रहा है कुछ, तो हाउ का जवाब कौन देगा, मैनर वाला। तो हम फ्रेंडली के साथ में एडजेक्टिव के साथ में क्या लगा देंगे, मैनर लगा देंगे, तो ये वो पूरा जवाब देगा और पूरा सेंटेंस होगा इन ए फ्रेंडली मैनर। ही बिहेव्ड इन ए फ्रेंडली मैनर, ऐसा बोलूं या मैं बोल सकता हूं ही बिहेव्ड फ्रेंडली, दोनों ही सही है। इसका तरीका है दो तरीके से कहने का, या तो बोल लो फ्रेंडली या इसकी जगह पे इन ए फ्रेंडली मैनर। तो आपके मर्जी के ऊपर है क्या बोलना चाह रहे हो, दोनों ही क्या है, एक है। किसी को लगे कि फ्रेंडली अच्छा नहीं लग रहा, चलो एक और समझते हैं आपका। हाउ का जवाब देने के लिए आपको क्या चाहिए, नाउन में लगा दोगे लिली तो क्या बन जाएगा, एडवर्ब, या फिर क्या कह सकते हो, इन ए नाउन एलवाई लगा दोगे, और मैनर या वे या ट्रेंड तब भी हो जाएगा। दूसरा वाला यही तो था, कौन सा वाला, इन ए फ्रेंडली, फ्रेंड की जगह पे कोई और नाम हो सकती है, फ्रेंड नाउन है ना ठीक है, उसमें पीछे मैनर लग जाएगा, वे लग जाएगा, ट्रेंड लग जाएगा। इन ए फ्रेंडली मैनर, इन ए फ्रेंडली वे, इन ए फ्रेंडली ट्रेंड, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। फ्रेंडली की जगह पे कुछ और एक और नाम ले आओ चलो समझ लेते हैं आपका। विद्योत्मा आंसर्ड एवरीवन, सबको आंसर करा कैसे, स्कॉलरली। स्कॉलर कौन होता है सर, नाउन, और इसमें एलवाई लगा दिया तो क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव हो गया। तो अब इसका क्या बन सकते हैं सर, एडजेक्टिव तो क्वालिफाई नहीं कर रहा है आंसर को, वर्ब को क्वालिफाई नहीं कर रहा है, एडजेक्टिव नाउन को करता है। तो इसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं सर, या तो स्कॉलरली, स्कॉलरली बोले, या फिर बोले इन ए स्कॉलरली, इसको ही छोड़े लेकिन ये एक्स्ट्रा चीजें बोलनी पड़ेंगी, इन ए स्कॉलरली वे, इन ए स्कॉलरली मैनर, या इन ए स्कॉलरली ट्रेड, कोई दिक्कत। ये स्कॉलर क्या है, नाउन है ना, इसमें क्या लगा दो आप, नाउन में एलवाई लगा दो, और मैनर वे ट्रेंड ये भी लगा दो, ऐसे भी है, या फिर लगा दो स्कॉलर में लिली लगा दो। दोनों बात समझ में आई, अब रूल समझ में आया, दोबारा नहीं, कितनों को समझ में नहीं आया दोबारा बता दूंगा मैं, दोबारा देख लेना। चलो तो क्या क्या समझ में नहीं आया, हमने बोला देखो यहां से समझ में आएगा, बस इतना इसको समझना है। हाउ का आंसर देने के लिए दो तरीके हैं, या तो नाउन में लिली लगा दो, फ्रेंड लिली हो गया, कैसे बिहेव कर रहा है वो, इन ए फ्रेंडली मैनर, उसको शॉर्ट में क्या देते हैं फ्रेंडली। विद्योत्मा ने जवाब दिया, कैसे दिया, बुद्धिमत्तापूर्ण दिया, स्कॉलरली ऐसे कह लो, या दूसरा कह लो इन ए स्कॉलरली वे, इन ए स्कॉलरली मैनर, इन ए स्कॉलरली ट्रेंड। वो आपके ऊपर मन कर रहा है कि कौन सा यूज कर रहे हैं, समझ में आ गई, यहां तक समझ में आ गई, तो अभी और समझो, आगे और आ जाएगा। रानी झांसी फॉट मेनली इन दी वॉर, अच्छा मेन क्या नाउन, इसके एलवाई लग गया तो ये तो एडजेक्टिव है ना, इससे लड़ाई क्यों क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है सर, एडवर्ब तो वर्ब को करता है ना, एडजेक्टिव वर्ब को नहीं करता है, तो गलत हो गया। तो क्या हो जाएगा सर, मेन लिली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेन लिली, ठीक है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, मेन लिली। या फिर आप क्या कहोगे, इन ए मेनली वे, मेनली चलेगा लेकिन कब, अकेला नहीं, इन ए मेनली वे, या इन ए मेनली मैनर, या इन ए मेनली ट्रेड। मेरी बात समझ में आ गई, अब समझ में नहीं आया, अब अभी और चलते हैं, तो चलो। सिखा स्पोक, बोली कैसे, टू हिम ब्रदरली, भाई की तरह बात करी उसने, ठीक है। तो एक चीज बताओ, ब्रदरली क्या सही है सर, एलवाई, ब्रदर क्या होता है, नाउन, और इसमें एलवाई लग गया, नहीं बोलने को नहीं आ रहा है, तो क्या कर सकते हैं, ब्रदरली कह सकते हो, इन ए ब्रदरली बैनर है, ब्रदरली वे। अभी नहीं समझ में आया, अभी और देखो तो फिर, अब आ जाओ, रिया अर्न्स मंथली, अब बताओ इसका करके दिखाओ,
वेद इधर क्या हो गया आपका? रियांश मंथली, मंथली हो जाएगा। ये जवाब किसका दे रहा है सर? ये एडजेक्टिव हो गया, सब कुछ हो गया। मंथली इसका सही नहीं है, क्योंकि ये क्या है सर आपका? ये हाउ का जवाब नहीं दे रहा है। ये कह रहा है हाउ ऑफन, कब कब कमाती है। वो कह रहा है महीने, हर महीने कमाती है, हर सप्ताह कमाती है, हर साल कमाती है। ये जवाब किसका दे रहा है? हाउ ऑफन का। हाउ ऑफन किसको बताता है सर? फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी बताने के लिए आपका लिली का यूज नहीं होगा। हाउ का जवाब देने के लिए आता है लिली वाला, या इन्हें कौन सा वाला? एलवाई मैनर। मेरी बात समझ आ गई? लेकिन इसके लिए नहीं आएगा, हाउ ऑफन के लिए नहीं। इसमें तो एक्स्ट्रा हो गया क्वेश्चन। हमने तो बात करी थी हाउ के लिए, केवल जवाब किसके लिए? हाउ के लिए, हाउ ऑफन के लिए नहीं। तो इसमें क्या रहेगा? इसमें अंतर आ जाएगा सर। इसमें रहेगा एवरी या पर, ए या एन, टाइम वर्ड या नाउन, ऐसे करके हो जाएगा। तो रिया अंश मंथली नहीं, क्या हो जाएगा? एवरी या पर, एवरी मंथ, ठीक है, या पर ए मंथ, एवरी ए मंथ, एक महीने में हो रहा था। आगे चलो सर। आपके कुछ फॉलोइंग वर्ड्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं जिनका यूज मिस्टेकली यूज एज एडवर्ब्स बट आर एडजेक्टिव्स। ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? आपके एडजेक्टिव्स हैं। क्या है आपके? लेकिन लोगों को ऐसी ही गलतफहमी रहती है कि ये क्या है? एलवाई लगने से कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना, कुछ लोग आपको याद कराएंगे, रटाएंगे ग्रामर के नाम पे कि सर जिनमें एलवाई लग जाए वो क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं। लेकिन भाई साहब आंखें खोलो, चश्मा को साफ करो, फिर दोबारा लगा लो, फिर देखो इनमें एलवाई लग रहा है, पर ये भाई साहब क्या है तुम्हारे? एडवर्ब है। ये एडजेक्टिव, सॉरी एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब नहीं है। ठीक है, चलो। मैनली विमेनली, एक जोड़ा उठाया, मैन वुमेन का एक बच्चा, चाइल्ड ले ली, 2 हो गए। उसके बाद में बच्चा हो गया तो या मदर और फादर बन गए, कितने हो गए आपके? 5 हो गए। उसके बाद में उसके भाई या बहन अगले ले आए, सिस्टर, सिस्टर ली या ब्रदर ली, ये भी हो गए। ठीक है, उसके बाद में स्कॉलर ली, बुद्धिमान बन गए, या निगर्ड ली, माइजर ली, या कंजूस बन गए। ठीक है, ये भी हो गया। डेली, वीकली, मंथली, ईयरली, ये भी है सर। ये क्या है आपके? एडजेक्टिव है। ये क्या है? एडजेक्टिव्स है, ये एडवर्ब नहीं है। वेरी गुड। चलो अब मेरे को बता दो कौन कौन से थे। हमने बात करी थी मैनली विमेनली, बालक आया चाइल्डली, मदरली फादरली, इसके बाद में सिस्टरली ब्रदरली, उसके स्कॉलरली, निगर्डली या माइजरली। ठीक है, इसके बाद में कौन आया? वीकली, मंथली, ईयरली, वीकली, मंथली, ईयरली। वो तो क्या याद हो गया एक ही बार में? ये लिखे भी मेरे सीक्वेंस में थे क्योंकि ऐसा था, समस्या हो सकती थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। चलेगा, तो यहाँ पे चलते हैं सर। आपका इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, आप ध्यान दो इधर। ठीक है, एग्जाम्पल देखिएगा। कीर्ति लिव्स माइजर या माइजरली लाइफ। लाइफ क्या है सर आपका? नाउन। नाउन से पहले एडजेक्टिव रहता है, तो माइजर आएगा कि माइजरली आएगा? एडजेक्टिव तो माइजरली है ना सर, ये आएगा। चलो, ही लिव्स माइजर या माइजरली। ठीक है, तो क्या रहेगा? ही लिव्स। हाउ का जवाब पूछ रहा है, तो ना तो माइजर आएगा ना माइजरली आएगा। क्या हो जाएगा? इन्हें माइजरली वे, क्योंकि आपने बोला ही लिव्स, बाद में क्या रहेगा? हाउ। हाउ का जवाब देने के लिए तो क्या रहेगा सर आपका? माइजरली वे आ जाएगा या माइजरली भी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हाउ का जवाब है। ठीक है, ठीक, ओके। रमन विजिट्स हिज होम टाउन ईयरली। एक चीज बताओ, तो इसमें हाउ ऑफन है, तो उसके लिए क्या आएगा सर आपका? एवरी ईयर आएगा। ठीक है, इनमें आपका एलवाई वाला नहीं आएगा। ठीक है, ईयरली वाला नहीं आएगा, क्योंकि हाउ ऑफन का जवाब देने के लिए क्या रहता है? एवरी या पर का यूज होता है। ठीक है, हमने इतनी सी बात बताई। ठीक है, अब देखते हैं सर आपका एट प्रेजेंट और प्रेजेंटली वाला। इसको कराएंगे फिर लास्ट करेंगे, क्योंकि ये फिर हमारे पढ़ने नहीं देंगे। एट प्रेजेंट का मतलब होता है सर नाउ, अभी कोई काम चल रहा है। एट प्रेजेंट वी आर स्टडिंग इंग्लिश, ये प्रेजेंट में भी चल रहा होता है। एट प्रेजेंट का मतलब होता है अभी अभी जो चल रहा है, प्रेजेंट होता है इसका मतलब। और प्रेजेंटली का मतलब क्या है? सून। प्रेजेंटली का मतलब क्या है? सून। और ये किसको डिनोट करता है सर? फ्यूचर को। सर छोटी छोटी बातें बट बहुत सारा परिवर्तन लेके आएगी, ध्यान रखना। इंग्लिश में जो है ना, आप पहचान लो सामने वाला कौन सा बात कहां कह रहा है। देखिएगा, वी नीड ई व्हीकल्स, ठीक है, टू रिड्यूस पोल्यूशन। एक चीज बताओ, क्या अभी एक तुरंत ही आपका खत्म हो जाएगा कि फ्यूचर की बात हो रही है, तो क्या बोलेंगे? प्रेजेंटली बोला जाएगा। तो क्या बोला जाएगा? प्रेजेंटली। ये फिल इन द ब्लैंक में आता है, काम देखा जाएगा। ई व्हीकल चाहिए, फ्यूचर में आपका सून के सेंस में आएगा ना, सून टू रिड्यूस पोल्यूशन, कहने का मतलब फ्यूचर में, अभी भी और पूरा आगे भी जाएगा। यहाँ पे नाउ एकदम से नहीं हो पाएगा, हथेली पे हम नहीं जम पाएगा, इसलिए क्या आएगा? प्रेजेंटली आएगा। दे आर वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, क्या रहेगा? एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट क्यों? क्योंकि काम कर रहे हैं तो अभी प्रेजेंट में है, फ्यूचर की बात नहीं है। ठीक है, इस तरीके से एट प्रेजेंट का और प्रेजेंटली का यूज होता है। एट प्रेजेंट का मतलब नाउ के सेंस में रहता है, प्रेजेंट टेंस में होता है। सर प्रेजेंटली का मतलब सून के सेंस में रहता है और फ्यूचर टेंस के संदर्भ में रहता है। सेंटेंस में देखना है सेंस कौन सा निकल रहा है, फ्यूचर का निकल रहा है, प्रेजेंट का निकल रहा है, उस हिसाब से प्रेजेंटली या एट प्रेजेंट का यूज करना है। यहां तक बात समझ में आ गई? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये सब इजी टाइप के हैं, बट ठीक है, इसको और देख लेता हूं।
इजी है, देखो इजी है, बहुत सरल है। इसका मतलब होता है कोई तुम डायरेक्ट गए तो बिना स्टॉपेज गए, कोई गाड़ी चल रही है, डायरेक्ट का मतलब बिना स्टॉपेज के, गाड़ी रुकी नहीं, कैसी है, एक्सप्रेस है, सीधी पहुंची लखनऊ से आगरा ऐसे करके जा रही है ना। इसका मतलब होता है बिना स्टॉपेज के। डायरेक्ट का मतलब बिना स्टॉपेज, और डायरेक्टली का मतलब होता है इंस्टेंटली, टाइम को बता रहा है ये, तुरंत। डायरेक्टली का मतलब इंस्टेंट वाला, ठीक है, इंस्टेंटली। अच्छा समीर को सेम ये डायरेक्ट कहीं स्टॉपेज लेके लगे हुए हैं कि ये कॉल जाएगी, फिर यहाँ पे जाएगी, फिर वहां पे जाएगी, स्टॉप पे जाएगी, स्टॉपेज की बात नहीं थी। इसका मतलब क्या है, तुरंत कॉल करी तो ये रहेगा डायरेक्टली, ये इंस्टेंट के हिसाब में रहेगा। द ट्रेन रीचेस कानपुर, अब ट्रेन पहुंचेगी तो क्या है, स्टॉपेज के हिसाब से उनको नक के जा रही है, यहाँ पे आ जाएगी डायरेक्ट वाली, ठीक है। व्हेन सी हर्ड ऑफ हिज एक्सीडेंट सी वेंट टू द हॉस्पिटल, कैसे पहुंची आपकी, कैसे पहुंची आपकी, डायरेक्टली, क्योंकि इंस्टेंटली। आपने किसी का एक्सीडेंट वो किया तो तुम गाड़ी तो होनी है कि स्टॉपेज की बात करेंगे, यहाँ पे सेंस स्टॉपेज वाला नहीं रहेगा, कौन सा रहेगा, इंस्टेंटली वाला रहेगा, तुरंत वाला रहेगा, ठीक है। ये समटाइम और समटाइम से इसकी कहानी हम आगे शुरू करेंगे। आज के लिए क्लास बस इतना ही रखते हैं और मंडे को मिलेंगे इसके बेहतरीन सफर पे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, खुश रहिए, ख्याल रखिए, ठीक है, बाय बाय।